जी अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग आज 2.1 का आगाज़ करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं ये वाली, हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है बेटा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है उसमें ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू हमें दी गई है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया जो कि हमारे पास था b² - 4ac। ठीक है, ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया तो a की वैल्यू की जगह b की वैल्यू मैंने वो पुट की, फिर 4 आ गया, a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और c की वैल्यू -1 आ गई। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 3 का स्क्वायर लिए तो 9 आ गया और 4 2 8 -1 प्लस, जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो 17 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6x², यहाँ पे 8x और फिर 3 लिखा हुआ है। मैंने वही a और b c की वैल्यू लिख ली है। फार्मूला अप्लाई किया मैंने डिस्क्रिमिनेंट का, जो हमारे पास आया था b² - 4ac, b की वैल्यू आ गई -8 का स्क्वायर, 4 आ गया, a की वैल्यू 6 थी, 3 c की वैल्यू 3 आ गई। 8 का जब स्क्वायर लिया तो -8 का स्क्वायर 64 प्लस का आएगा और माइनस किया मैंने, इन सबको अपने प्लस मल्टीप्लाई किया तो 6 4 द 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। आपने इसे माइनस किया तो -8 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 9x² है, फिर 30x है, 25 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया बेटा मैंने, b² - 4ac, b की वैल्यू हो गई -30 का स्क्वायर, 4 आ गया, a की वैल्यू 9 थी, उस c की वैल्यू 25 थी। जब इसका स्क्वायर लिया तो प्लस का 900 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया, दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया तो 0 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। चलो जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है वो 4 पार्ट इसका आ रहा है, 4x² - 7x और फिर 9 है। ये मैंने ए बी में लगाया, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने अप्लाई किया, वही b² - 4ac आया। अब b की वैल्यू मेरे पास आ गई -7 का स्क्वायर, 4 एज इट ऐसे ही आ गया, a की वैल्यू 4 थी और ये -2 था, इसका स्क्वायर लिया तो ये 49 हमारे पास आ गया। अब 4 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 32 चला गया, 4 4 द 16, 16 2 ज़ा 32, माइनस प्लस तो 32 आ गया हमारे पास, तो हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 81 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर वह कह रहा है एंड वेरीफाइड रिजल्ट बाय द सॉल्विंग द इक्वेशंस। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर फिर इसको सॉल्व करके उसको वेरीफाई भी करना है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप इसको याद करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं, तो मैं भी अब दिखाऊंगा नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताऊंगा मैं आपको। देखिए पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करना है आपने। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, मैंने x की वैल्यू, उसकी a की वैल्यू, b और c की वैल्यू नोट कर दी है, फार्मूला अप्लाई किया तो b आ रहा है -23 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस फार्मूले का लगाया 4, x की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 1 थी और c की 120 थी। मैंने इन्हें इसका जब स्क्वायर लिया मैंने तो आ गया 529। ठीक हो गया जी, प्लस का ये माइनस था तो ये माइनस हमारे पास आ गया 480, क्योंकि 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, तो ये इनको माइनस किया तो 49 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल ये 49 आ रहा है, अनइक्वल है। अब आप इसके जो वेरीफाई करने से बेहतर है कि आप इसके यहाँ से याद कर लें कि इसने हमें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताया क्या हुआ है कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें और वैल्यू का जो आंसर है वो 0 से बड़ा आ जाए तो और परफेक्ट स्क्वायर हो, इसे परफेक्ट स्क्वायर तो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल, रियल और अनइक्वल। जैसे हमारे पास अभी आया था क्वेश्चन का जो आंसर था 49 आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था। फिर दूसरे में हमारे पास कह रहा है कि अगर वो इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम उसे कहेंगे ये रूट्स आर इरेशनल आ रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है अगर तो वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल और इक्वल, और लास्ट वाले में अगर वो 0 से छोटे आ जाए तो हम उन्हें कहेंगे वो इमेजिनरी हैं। ठीक है, ये बात बेटा आपने याद कर ली हो तो ये हमने नेचर ऑफ द रूट्स से नीचे लगानी है आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स के अंदर। अगर आप वेरीफाई कर लें तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम आप लिखें ज़रूर इसको। ये हमारे पास आ गया, रूट्स आया था, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, फार्मूला अप्लाई किया, b की वैल्यू 3 आ रही थी, इसका स्क्वायर लिया, 4 लगाया फार्मूले का, a 2 आ रहा है और c 7 आ रहा है। अब ये मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया,
इन्हें किया तो ये 56 आ गया, माइनस किया मैंने इनको तो -47 हमारे पास आ गया। तो चूंकि ये माइनस की वैल्यू आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, तो रूट्स आर इमेजिनरी और अनइक्वल हमारे पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, बी की वैल्यू -24 आ रही थी, इसका स्क्वायर लिया मैंने, 4 एज इट ऐसे आ गया। ए की वैल्यू 16 थी और सी की वैल्यू 9 आई थी, इसका जब स्केल लिया तो आया 576, 24 का स्केल लिया आपने, जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये भी 576 आ गया, तो हमारे पास जवाब 0 आ गए, जो कैंसिल हो गए तो 0 आ गया। तो रूट्स आर रियल, रैशनल और इक्वल हमारे पास आ गए। इसके 4 पार्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है, ए बी सी की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, बी हमारे पास आ रहा है 7 का स्क्वायर, 4 एज इट ऐसे आया, ए की वैल्यू 3 थी और इसकी 13 थी सी की वैल्यू, इन्हें स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 49 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने ये जब मल्टीप्लाई किया तो 5 4 आ गया, तो 156 आ गया। अब हमने दोनों को जब प्लस किया तो हमारे पास आ गया 205, जो कि रियल तो आ गया, इरेशनल क्योंकि 205 इरेशनल आ रहा है और फिर अनइक्वल आ रहा है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी के की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आगे शॉर्ट डेट वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं सॉल्व। पहले उसमें लिखा हुआ है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के और हमें एक्सप्रेशन दी गई है, फिर मैंने क्या किया इसको देखें, इक्वल 0 लगाया, ए की बी की और सी की वैल्यू लगाई, फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया डिस्क्रिमिनेंट का। ये सारे सवाल जो डिस्क्रिमिनेंट वाले हैं तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ही इन पर अप्लाई होगा। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई जो स्क्वायर के साथ आ रही थी, ए की वैल्यू के स्क्वायर आ रही थी और सी की 4 आ रही थी, इसका स्क्वायर लिया 2 का स्क्वायर तो मेरे पास 4 आ गया। के प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर -4 4 तो 16 आ गया, 16 के स्क्वायर आ गया। अब 4 के अंदर अप्लाई किया, या चाहें तो आप दोनों में से पहले ही 4 को कॉमन निकाल लें, अंदर बच गया के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। जब आपने इसमें से 4 कॉमन निकाला हमारे पास तो 4 4 तो 16, तो 4k हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0 हमारे पास चल रहा था। हमने क्या किया कि इनको इनमें से मैंने तरतीब लगाई इनके पहले, तो ये 4 जो का मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ वहाँ 0 के पास लेके गए तो ये 0 से कैंसिल हो गया, डिवाइड हो रहा था कैंसिल हो गया, -3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0 के आ गया। अब हमें माइनस होना वो डिस्टर्ब करेगा जब हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, 3k स्क्वायर -2k -1 बराबर आ गया 0 के। अब मिड टर्म ब्रेक किया हमारे पास तो 3k स्क्वायर -3k और प्लस k -1 को 0, 3 1 3 माइनस करने पर 2 आ गया, 3k कॉमन निकाला मैंने, k -1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, प्लस का 1 कॉमन निकाला, k -1 बराबर आ गया 0 के। अब k -1 2 टाइम्स आ रहा हमने 1 टाइम लिखा और 3k + 1, ये 3k + 1 हमने एक दफ़ा लिखा, दोनों को 0 के बराबर रखा हमने ताकि हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो जाए जो एक्सटेंसिव में हमसे डिमांड की हुई है। ये वहाँ जाके 1 माइनस का हुआ और 3 डिवाइड हुआ और ये 1 वहाँ जाके प्लस हुआ, 2 हमारे पास आगे सोल्यूशन में 1 आ गया और -1/3 हमारे पास ये k की वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमसे कहा है, ये मैंने 4 का भी क्वेश्चन नोट किया हुआ है यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने तो हमारे पास b की वैल्यू आ रही है 3k का स्क्वायर -4 ऐसे आ गया, a की वैल्यू आ गई 2k -1, c की वैल्यू 3 आ गई, इसका स्क्वायर लिए जो कि 9k स्क्वायर आ गया, -4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 2 24 आ गया। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 1 12 आ गया। अब हम इनमें से नज़र आ रहा है कि कॉमन निकल सकता है तो मैंने इक्वल टू 0 लगाया और इसमें से 3 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बच गया, 3 3 9k स्क्वायर और 3 8 उसके बाद 3 4 बराबर आ गया 0 के। अब मिड टर्म ब्रेक किया मैंने, 3k स्क्वायर ऐसे आ गया, 3 4 12 आ रहा है, -4 6 2 6k और 4k और फिर -4 = 0 के, ये दोनों के प्लस करने पर 6 और 2 आएगा। ठीक हो गया जी। अब 6 और 2 को प्लस किया तो 8 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया, 3k कॉमन निकाला, k -2
-2 कॉमन निकाला, के यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, के ये -2 प्लस का क्यों आ रहा है? यहाँ पर देखें मैंने फार्मूला जब निकाला इसको तो ये माइनस का था, जब मैंने इसमें से कॉमन निकाला तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाना था। ठीक है, अब ठीक हो गया क्योंकि ये माइनस का था बेटा, ये माइनस जब इसे अप्लाई हुआ तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर -2 आ गया, बराबर आ गया 0 के। अब 3 के -2 है, मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 0 के बराबर रखो, और के -2 0 के बराबर रखो। अब के बराबर आ गया 2/3 और के बराबर आ गया 2 के, और सोल्यूशन हमारे पास आ गया 2/3 के और 2 के। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, बी की और सी की वैल्यू दी हुई है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया, 2k + 2 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3k + 4 आ गया। इसका स्क्वायर लिया तो ये 4 आ गया, के 2 का स्क्वायर, के का फार्मूला अप्लाई किया, a² + b² + 2ab, 4 3 = 12 -12k -16। अब ये 4 हमारे पास अप्लाई किए मैंने अंदर, 4k² + 16 + 16k -12k -16। अब ये 16 से कैंसिल हो गया। अब ये 4 16 और 12 माइनस के तो 4k हमारे पास आंसर आ गया। इसका किया तो प्लस का 4k आंसर आ गया। इनमें से मैंने 4k कॉमन निकाल लिया, तो बस किया k + 1। अब दोनों को मैंने 0 के बराबर रखा, 4k को भी 0 के बराबर रखा और k + 1 को भी 0 के बराबर रखा। ये -1 आ गया और यहाँ पर k की वैल्यू 0 आ गई। जो मैंने सोल्यूशन सेट नोट किया तो -1 और 0 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम नोट करते हैं, वो कैसे सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है मैंने। उसके बाद यहाँ पे चूँकि -5 आ रहा है तो -5 लगाया, ब्रैकेट लगाई, k + 1 लगाया, होल का जो स्क्वायर है मैंने वो लगा दिया। 4 की वैल्यू 4 फार्मूले कैसे लगाया, a की वैल्यू आ रही है 3k + 2, b की वैल्यू आ रही है 2k + 3। अब इसका अब मैंने फार्मूला लिया तो 25 का स्क्वायर लिया तो 5 का स्क्वायर लिया जो 25 आ गया। इस पे फार्मूला अप्लाई किया तो k² + 1 + 2k फार्मूले का -4। अभी मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ, 4 को तो मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6 k², फिर प्लस 3 3 = 9k, फिर 4k, फिर 9 2 = 3 2 = 6 हमारे पास आ गए। 25 को अप्लाई किया, 25k² + 25 + 50k -4 अप्लाई किया मैंने तो 4 6 = 24 आ गया, k² -9 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 52 हमारे पास आ गया, माइनस का 52k + 6 4 = 24 आ गया। ठीक हो गया जी। अब इन सब को मैंने 0 के बराबर रखा, ये वाला इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया k²। 25 हमारे पास था, इसमें से 4 गया तो माइनस होना था क्योंकि माइनस का था, जब में बार माइनस था तो ये +1 आ गया। इसे किया तो माइनस का 2k आ गया और फिर -1 आ गया, +1 आ गया, प्लस की वैल्यू बड़ी थी तो ये हमारे पास k - 1 का होल स्क्वायर आ गया = 0 आ गया। मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, कैंसिल हुआ तो k हमारे पास जो है ना यहाँ पर बेटा 1 इसका आंसर आ गया। ये -1 था, इक्वल को सिर्फ लेके गए तो हमारे पास ये 1 आंसर आ गया। 5 के अंदर उसने मुझे बोला भाई शो डैट द इक्वेशन, इस इक्वेशन को करें अगर वो इक्वल रूट्स हों ये वाली क्वेश्चंस के। ये हमारा आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ यहाँ पर, तो मैं ये वाली वैल्यू शो डैट करनी थी तो मैंने फार्मूला पहले अप्लाई करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया मैंने, वो था b² - 4ac। अब b की वैल्यू मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। पहले हम इस सारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्या था, x² एज इट ऐसे आ गया, इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो मेरे पास आ गया a² यानी mx², b² यानी c² + 2ab, mx आ गया, फिर c आ गया और a² हमारे पास ऐसे चल रहा है, x² ऐसे आ गया, फिर m² x² आ गया,
सी स्केयर ऐसे ही आ गया मेरे पास। अब 2mc(x) लगा, ये वाली वैल्यू यहाँ आके ए स्केयर माइनस का हो गया, 0 लगा दिया। x में इसमें से दोनों में से मैंने कॉमन निकाला तो 1 + m², फिर x स्केयर आ गया, फिर ये वैल्यू प्लस 2mc(x), फिर ये वैल्यू सी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू 0 के। ठीक है, मैंने पूरी ए की वैल्यू बी की और सी की वैल्यू निकाल दी। ए बराबर मेरे पास आ गया 1 + m², बी बराबर आ गया 2mc और सी बराबर आ गया सी स्केयर माइनस ए स्केयर। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू, एक वैल्यू आ गई। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, मैंने वो था बी स्केयर माइनस 4ac। अब बी स्केयर यानी 2mc का स्केयर माइनस 4, 1 + m², सी की वैल्यू आ गई सी स्केयर माइनस ए स्केयर। यहाँ पर लिया फार्मूला अप्लाई किया, स्केयर लिया तो आ गया 4m² सी स्केयर, 4 एज इट ऐसे ही आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो सी स्केयर आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया ए स्केयर आ गया, फिर आ गया m² सी स्केयर, फिर आ गया माइनस का m² ए स्केयर। फिर मैंने इसमें से ब्रैकेट ऑफ की, यहाँ 4 कॉमन निकाल लें, उधर बच गया m² सी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस m² सी स्केयर प्लस m² ए स्केयर। ठीक हो गया। अब ये वाला इससे कैंसिल हो गया हमारे पास, और यहाँ पर गौर करें, इसको 0 लगा दें, इसको तो 4 वहाँ जगह ख़त्म हो जाएगा। इस पर फार्मूला हमारे पास आ रहा है, ये ए स्केयर आ रहा है, ये भी ए स्केयर आ रहा है, ये सी स्केयर आ रहा है, ए स्केयर, उसके बाद प्लस m² ए स्केयर, और ये माइनस का सी एज इट ऐसे ही आ रहा है, बराबर लगाया मैंने 0 के। अब हमारे पास जो फार्मूला था ना, इसे प्रूव करने के लिए मैं कहा था, उसमें देखिए सी जो ना वो एक साइड पर है, ये सी नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, ये रहा सी एक तरफ है और दूसरी वाली इस तरफ है, ए कॉमन निकाला है इसने, हमने भी एज इट ऐसे किया, 4 वहाँ भी ख़त्म हो गया, सी वहाँ चला गया, ए स्केयर मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 + m² बराबर आ गया सी स्केयर के, तो ये मैंने वैल्यू प्रूव्ड हो गई। ठीक हो गया बेटा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व हो गया। जब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये इसने रूट्स ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है आर इक्वल, यहाँ पे लिखे इसने आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ ही आर इक्वल लिखा हुआ है, मैंने ये भी क्वेश्चन नोट किया है बेटा। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें बस पता नज़र आ रहा है कि इस पर स्केयर निकला हुआ है, तो हम इसका स्केयर लेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, mx² ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर आगे गया 2ab, तो फार्मूले का पहली वैल्यू आ गई और सेकंड वैल्यू आ गई, जबकि ये वाली वैल्यू 4ax एज इट ऐसे ही आ जाएगा। हमारे पास फॉर्म स्केयर आ गया, इसका भी एक्स स्केयर भी आ गया, सी को उठा के अलग ले जाऊंगा, क्योंकि ये एक्स वाली अलग है, सी अलग आ रहा है, तो मैं इनको इकट्ठा कर लूँगा। ये प्लस 2mc(x) माइनस 4ax, और ये सी मैं वहाँ ले जाकर सी स्केयर मैंने अलग कर दी, क्योंकि ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। अब m² और x स्केयर तो एज इट ऐसे आ गया, इनमें से मैंने 2mc माइनस 4a अलग किया, x को मैंने कॉमन निकाल लिया, सी स्केयर ऐसे लगा दिया मैंने। अब ये a की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये b की आ गई, ये c की वैल्यू आ गई, मैंने फार्मूला लगा दिया डिस्क्रिमिनेंट का, b स्केयर माइनस 4ac। ठीक हो गया जी, b स्केयर यानी इसकी वैल्यू स्केयर लेना मैंने, तो 2mc माइनस 4a का स्केयर आ गया, 4 ऐसे ही आ गया, a की वैल्यू मेरे पास आ गई m² और उसकी वैल्यू हो गई सी स्केयर। ठीक हो गया जी। अब मैंने इस पर फार्मूला अप्लाई किया, ये तो मेरे पास आ रही है बी स्केयर की वैल्यू, तो यहाँ पर कैसे आएगा 2mc होल स्केयर प्लस 4a का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू 2mc आती और सेकंड वैल्यू 4a आ रही थी, जबकि ये वाली वैल्यू एज इट ऐसी आ गई माइनस 4m² सी स्केयर। ये मेरे पास आ गया 4m² सी स्केयर, ये आ गया मेरे पास 16a स्केयर माइनस 4 2 to the 4 4 4 the 16 16mca माइनस 4m² सी स्केयर। अब ये वाला इससे कैंसिल हो गया, इनमें से मेरा कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन 16 जो हमारे पास आया, मैंने इनको 0 के इक्वल रखा यहाँ पर ही। ठीक है, तो इसमें से 16a हमारा कॉमन आ रहा है, 16a कॉमन आ गया, आगे बच के मेरे पास a माइनस 16 बाहर चला गया,
ए भी बाहर चला गया, एम सी रह गया हमारे पास, बराबर लगा 0 के। ठीक है, अब ये वाला 16 ए 0 के पास गया, ख़त्म हो गया, ये ए इधर ही छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर एम सी को उठा के मैं वहाँ ले गया, तो ये बड़ा हमारे पास जो क्वेश्चन उसने कहा था कंडीशन वो प्रूव्ड हो गई। ठीक है, वो आ गई, तो हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसने में कुछ क्वेश्चन दी हुई है, और साथ उसने कहा जी ये वाली सब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc बराबर प्रूव करें। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू बी और सी की वैल्यू अलग लिखी, फार्मूला अप्लाई किया। अब ये चूँकि आ रहा है 2 आ रहा है माइनस का, इस केस में इसने 4 बना दिया, फिर इस पर फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ए बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, माइनस का 2 फार्मूले का। पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है ए स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू आ रही है बी सी। अब ये -4 एज इट ऐसे ही आया बेटा। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी स्क्वायर आ गया, सी इसे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए सी क्यूब हो गया। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो ये बी क्यूब हो गया और माइनस का हो गया माइनस ए बी क्यूब। उसके बाद ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर बी अकेला है सी भी अकेला है, ए स्क्वायर बी अकेला सी भी अकेला, साथ प्लस का साइन आ गया। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऐसे बाहर आ रहा था, मेरे पास एज इट ऐसे बाहर ही रहेगा, बल्कि ये वाला 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया ए, ये वाला 4 हो गया, माइनस ये आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2 ए स्क्वायर बी सी, फिर आगे यहाँ पे माइनस मैंने अप्लाई के अंदर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस ए सी क्यूब, फिर माइनस ए बी क्यूब, फिर प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब मैंने देखा कुछ वैल्यू कटिंग तो नहीं हो रही, तो यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में माइनस हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है, कोई ऐसा रकम जो आपस में प्लस माइनस हो रही हो। 4 के अलावा देखें यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है A4 आ रही है, उसके बाद BC आ गई है, ये BC और BC आपस में कैंसिल होने चाहिए, ये प्लस का था ये माइनस का था, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद ये AC क्यूब है और ये वाली वैल्यू है BC क्यूब है, यहाँ पर मेरे पास A4 आ रहा है। इनमें देखें गौर करें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए जो है मेरे पास कॉमन आ रहा है, मैंने इसे कॉमन निकाली ए को। 4 के अलावा मैंने ए भी कॉमन निकाला, अंदर बच गया A3 माइनस 2 ABC, फिर आगे प्लस सी क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई जिसमें से ए मैंने कॉमन निकाल दिया, तो प्लस का ABC आ गया। अब ये ABC आपस में प्लस माइनस हो रहा है, एज इट ऐसे ही आ गया, ए मेरे पास 0 के पास गया, ये भी 0 हो गया, इस ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैंने ख़त्म किया, ए को ख़त्म कर दिया, फिर ए क्यूब ऐसे ही आ गया, फिर ये वाली वैल्यू आ गई प्लस बी क्यूब, ये माइनस की आ रही है प्लस की आएगी क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं किए थे, जब माइनस था तो इसे साइन चेंज करने थे, तो ये माइनस का आ गया, ये मैंने प्लस का किया, आगे भी मेरा प्लस का आ रहा था और ये वाली वैल्यू माइनस की आ रही थी, यहाँ माइनस आ रही है यहाँ प्लस आ रही है। ठीक हो गया जी, प्लस बी क्यूब आ गया, उसके बाद फिर प्लस सी क्यूब आ गया, माइनस 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 3ABC आ गया। ठीक हो गया जी, इक्वल टू 0, ABC को उठा के मैं वहाँ ले गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC, ये हमारे पास प्रूव्ड होगी वैल्यू। ठीक हो गया, क्वेश्चन मेरा ख़त्म हो। जो 8 क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें भी उसने कहा है शो डैट द रूट्स ऑफ द जो क्वेश्चन हैं वो रैशनल हैं। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ABC हो गया, जो ए की वैल्यू होगी वो एक्स के साथ आ रहा है, ये मैंने अंदर अप्लाई किया BC और AC हो गया, ये एक्स की जो कि वैल्यूज़ आ रही है, एक्स के कोफिशिएंट आ रहा है, तो ये बी की वैल्यू हो गई। फिर मैंने सी को अंदर अप्लाई किया, तो AC और AB मैंने ये BC लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो हमारे पास ये C की वैल्यू आ गई। अब मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया, फिर फार्मूले में B स्क्वायर, फिर 4 लगाया, फिर A और BC की वैल्यू लगाई। अब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो B स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का साइन AB का स्क्वायर आ गया, फिर 2 फार्मूले का लगाया, BC और AB लगाया मैंने। उसके बाद -4 फार्मूले का आया, ये वाला वैल्यू जो 4 फार्मूले में आ रहा था। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो AB जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ABC आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ ये वाला, तो AB स्क्वायर C आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया माइनस का
ए स्केयर सी स्केयर, फिर प्लस आ गया ए बी सी स्केयर। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। अब मैंने क्या किया, इस पर फार्मूला अप्लाई जो किया हुआ था उसको मैंने खोला, बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab स्केयर सी माइनस 4 ऐसे मल्टीप्लाई किया, 4a स्केयर बी सी आ गया प्लस 4ab स्केयर सी आ गया, फिर प्लस 4a स्केयर सी स्केयर आ गया और माइनस 4ab सी स्केयर आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर मैंने देखा ये वाला बी स्केयर वाली वैल्यू है, ये भी बी स्केयर वाली वैल्यू जो आपस में प्लस माइनस हो रही है, तो मैंने इन 4 में से इसको माइनस करना है, बाकी वैल्यू मैंने ऐसे लिख देनी है। कुछ तरतीब लगा रहा हूँ मैं, ए बी पहले लगा रहा हूँ मैं, फिर लगा रहा हूँ मैं बी सी, फिर लगा रहा हूँ सी ए, ये वाला सी ए या ए सी। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैंने वैल्यू ये लगाऊंगा, ये वाली माइनस की वैल्यू ये लगा रहा हूँ जो इसके साथ प्लस माइनस होगी, तो ये आ गया प्लस का 2ab स्केयर सी। उसके बाद ये वाली वैल्यू माइनस 4a स्केयर बी सी, फिर उसके बाद ये लास्ट में जो वैल्यू रह गई थी मेरे पास माइनस 4ab सी स्केयर। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने तरतीब लगा दी है, अभी इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर 2ab 2bc 2ca। दरम्यान में माइनस आ रहा है तो ये 4 जो वाला है ये माइनस का होगा, क्योंकि 4 के साथ माइनस आ रहा है तो ये भी मैंने माइनस का होगा। तो मैंने जब इसको अप्लाई किया यहाँ पर ए बी स्केयर लिखा मैंने, फिर बी सी स्केयर लिख लिया मैंने, फिर 2 लगाकर तो ए सी लगाया, क्योंकि माइनस की मैंने माइनस दरम्यान में लगा दिया, फिर प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू ए बी और बी सी आ गई, सेकंड वैल्यू फिर प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है ए बी सी और माइनस 2 ए सी आ गई, और थर्ड वैल्यू मेरे पास जो रह गई थी वो प्लस का 2 फार्मूले का, फिर मेरे पास ए बी बी सी माइनस 2ac और फिर ए बी आ गया। अब मैंने इन सब वैल्यूज़ को लिख दी है, तरतीब से एक लाइन में लिखा, आगे लाइन में लिखिएगा आप। उसके बाद हमने फार्मूले में इसको बंद कर दिया, ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मुकम्मल फार्मूला आ गया है जो उसने कह दिया है कि आर रैशनल यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया है, क्योंकि आर रैशनल यहाँ पे पहले लिखेंगे आप प्रूव्ड एट, ठीक है, कि प्रूव्ड एट द रूट्स आर रैशनल। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने लिख दिया प्रूव्ड एट द रूट्स आर रैशनल। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। अगला पार्ट जो इसका आ रहा है सेकंड पार्ट, वो भी कुछ इस तरह का ही है। उस पर भी मैंने वहाँ पर देखें ए बी और सी की वैल्यू निकाली है, फार्मूला अप्लाई किया 2b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, फिर ये मैंने लगाई वैल्यू। अब यहाँ पर जो फार्मूला भी लास्ट में मैंने फार्मूला किया वही वाला ए बी सी स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी एज इट ऐसे ही आएगा। इसका इसके लिए 4 आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू माइनस 4 वाली, ये 4 यहीं आ गया, ए को मैंने मल्टीप्लाई किया ए के साथ, ए स्क्वायर आ गया प्लस 2ac आ गया, फिर प्लस 2ab आ गया और प्लस 4bc आ गया। ठीक है, अब ये वाला 4 मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर माइनस मैंने खोला तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। ठीक हो गया बेटा। अब 4 मेरे पास चूँकि इक्वल टू 0 लगा देंगे तो 4 ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाला ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास ये 2ab से कैंसिल हो गया, फिर सी से कैंसिल हो गया, फिर यह क्या गया हमारे पास 4 तो ख़त्म हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये 4bc आ रहा है और ये 2bc आ रहा है, माइनस करेंगे तो माइनस 2bc हमारे पास आ गया। तो मैंने गौर किया तो ये पूरा फार्मूला बन रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल 0 के। तो ये भी हमें बस जो उसने पूछा हुआ था द रूट्स आर रैशनल, ये भी हमारे पास प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रूव्ड एट द रूट्स आर रैशनल, हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास उसने k की वैल्यू के लिए कहा हुआ है, ये हमारे पास k की वैल्यू आ रही है जो हमने फाइंड करनी है, ये रियल उसने कह दिया है, तो रियल हम मालूम करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने फार्मूला अप्लाई किया। अब ये -2 इसके वजह से +4 हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर
अब प्लस 2ab, फिर ये 4 4 16 हो गया। मैंने इनमें से 4 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया मेरे पास के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, प्लस का 2 और माइनस का इसका 8 बच गया मेरे पास, 4 बच गया इसका। ठीक हो गया। अब ये वाला भी मैंने आपस में माइनस प्लस किया, 4 जो कि 0 इक्वल जाके ख़त्म हो गया, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, तो माइनस का 2 आ गया। तो मैं अगर 2 के साथ खुद पास से ए और बी लगा देता हूँ, उधर हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, के माइनस 1 ओवर के का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास बेटा आर रैशनल आर रियल आ जाएगा, जिसे प्रूव करता है प्रूव डैट आर रैशनल आर रियल उसने कहा था, तो हमारा रियल हमारे पास प्रूव डैट आर रियल, रियल उसने कहा था तो रियल हमें लास्ट में लिखना है, जो क्वेश्चन में कहा वही लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पर उसने आर रियल बोला हुआ है, तो मैंने देखिए क्वेश्चन को नोट किया यहाँ पर, उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू लगाई, अब फार्मूला अप्लाई किया डिस्क्रिमिनेंट का, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। उसके बाद ये मैंने 4 एज इट बाहर ही रखा, पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया ए बी, फिर हमारे पास आ गया माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए सी, और फिर प्लस का बी सी। अब 4 के अंदर अप्लाई किया मैंने, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस बी 4b स्क्वायर, उसके बाद माइनस का प्लस हो जाएगा 4ac और फिर माइनस 4bc। अब देखिए मैंने प्लस माइनस तो नहीं कोई हो रहा, तो मैं प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, ये वाला bc ac और ac कैंसिल आपस में प्लस माइनस हो रहा है, ये मेरे पास आ गया, तरतीब लगाते हैं, ये आ गया ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 4b स्क्वायर, ये आगे साथ सी स्क्वायर आ गया, उसके बाद 2ab, तो ये भी हमारे पास ये वैल्यू भी आएगी माइनस 4ab 2bc ये वाला ऐसा है माइनस 4bc, फिर आगे 2ca, तो ये ca हमारे पास ये आ रहा है ac, और ये वाला इसमें से माइनस हो रहा है, जो कि ये भी माइनस का 2ac आएगा, तो जब प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 2 प्लस का आएगा, प्लस का 2ac हमारे पास आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, फार्मूला पर मुकम्मल हो रहा है हमारे पास, हम फार्मूला मुकम्मल कर लेंगे, ए का स्क्वायर आ गया, फिर बी का स्क्वायर आ गया, चूँकि ये वाले भी इधर में हमें 2 माइनस करें तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर सी स्क्वायर आ गया, फिर आगे माइनस का प्लस का 2ab, फिर प्लस का 2bc और फिर प्लस का 2ca। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा जब हम इसको फार्मूले में बंद करेंगे हमारे पास जाएगा a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास जो उसने कहा हुआ था कि आर रियल है, तो हम कहेंगे द रूट्स आर रियल। ठीक हो गया बेटा, ये भी हमारा प्रूफ डेट हो गया। ठीक हो गया, मेरा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।